नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। और आज माल पहाड़िया जनजाति से संबंधित सवाल को लेकर के आए हैं। सवाल है कि प्रजाति दृष्टि से माल पहाड़िया जनजाति को किस समूह में रखा जाता है। तो आपको हम बता दें कि प्रजाति दृष्टि से माल पहाड़िया को प्रोटोस्टलाइड समूह में रखा गया है। इसमें रखा गया प्रोटोस्टलाइड समूह में रखा गया है, लेकिन रिजले के अनुसार इसे द्रविड़ समूह में रखा गया है। इसमें द्रविड़ समूह में। चलिए, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रजाति दृष्टि से माल पहाड़िया जनजाति के लोग प्रोटोस्टलाइड से। अगर पूछे रिजले के अनुसार तो होगा द्रविड़ से। अगला सवाल है, देखिए, रिजले के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजातीय समूह से है। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका क्या जवाब हो जाएगा? द्रविड़ प्रजातीय समूह से है किसका संबंध? माल पहाड़िया का। चलिए अगले सवाल पर ले चलते हैं। सवाल है कि रसेल और हीरालाल के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति पहाड़ों में रहने वाले इनमें से किस जाति के वंशज, इसको किस जाति का वंशज माना जाता है। तो रसेल और हीरालाल के अनुसार इसे सकरा जाति का वंशज माना जाता है। और आपको हम बता दें कि माल पहाड़िया का जो भाषा है, भाषा मल्तो भाषा है। पहाड़िया जनजाति जो दो भाग में माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, इसमें से भाषा ये लोगों का मल्तो दोनों का, माल पहाड़िया का भी भाषा जो भी आप पढ़ रहे हैं टॉपिक माल पहाड़िया, इसका भी भाषा जो है वह मल्तो भाषा है। और सौरिया पहाड़िया भी जो इसी का दूसरा भाग है, सौरिया पहाड़िया, उसका भी भाषा जो है वह मल्तो भाषा ही है। ठीक है, दोनों का भाषा मल्तो भाषा है। और मल्तो भाषा और कुडुक भाषा दो ही ऐसा भाषा है जिसका संबंध किस भाषा परिवार से है। तो द्रविड़ भाषा परिवार से, यही दोनों का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। बाकी जनजातियों की सभी जो भाषा है उस सभी का संबंध जो है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 4 है कि बुचानन हैमिल्टन के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति का संबंध किससे है। तो उसके अनुसार मलेर से माल पहाड़िया जनजाति का जो संबंध है वह मलेर से है। चलिए अगले सवाल पर आपको ले चलते हैं। सवाल है कि माल पहाड़िया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के किस क्षेत्र में है। तो माल पहाड़िया का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है संथाल परगना क्षेत्र में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण है। इसका तो माल पहाड़िया का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वह है आपका संथाल परगना में है। और सौरिया पहाड़िया का भी जो सर्वाधिक संकेंद्रण है, सौरिया पहाड़िया का भी, उसका भी संथाल परगना में ही है। लेकिन संथाल परगना का एक जिला को छोड़ करके, और वह एक जिला है इसका, संथाल परगना का एक जिला छोड़ करके साहिबगंज। ठीक है, यह जगह को छोड़ करके। चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। ठीक है, सेशन का 6ठा सवाल, माल पहाड़िया जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के किस जिले में नहीं पाई जाती। सॉरी, वहां पर हम सौरिया पहाड़िया के बारे में आपको बता दिए थे, लेकिन यहां पर जो है यह सौरिया पहाड़िया नहीं, माल पहाड़िया ही है। एक ऐसा जनजाति है, देखिए यहां पर माल पहाड़िया ही जो, यह पूरे संथाल परगना में से दामिनी कोह जो क्षेत्र है, दामिनी कोह में पाया जाता है। इसका सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना के दामिनी कोह राजमहल में है। लेकिन संथाल परगना में माल पहाड़िया का है एक जगह, वह साहिबगंज है, जहां पर इसका साहिबगंज में इसका संकेंद्रण नहीं है। साहिबगंज में नहीं पाया जाता है माल पहाड़िया। ठीक है, चलिए, तो माल पहाड़िया जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के किस जिले में नहीं पाई जाती है। तो यह साहिबगंज में। वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि माल पहाड़िया संथाल परगना के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन साहिबगंज जिला में नहीं पाई जाती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है माल पहाड़िया जनजाति की भाषा क्या है। तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो इस जनजाति की जो भाषा है वह मल्तो भाषा है। सौरिया पहाड़ी की भी जो भाषा है मल्तो भाषा है। ठीक है, और इस मल्तो भाषा का जो संबंध है द्रविड़ भाषा समूह से है। किससे है? तो द्रविड़ भाषा समूह से है। माल पहाड़िया पितृसत्तात्मक होते हैं। क्या होते हैं? पितृसत्तात्मक होते हैं। माल पहाड़िया जनजाति जो होता है इसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो है वह पाई जाती है।
पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। यह बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें गोत्र नहीं होता है, गोत्र नहीं पाया जाता है। और क्या नहीं होता है, अंतर्विवाही विवाह नहीं होता है। विवाह नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है कि माल पढ़िया जनजाति की भाषा मल्तो का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? तो मैंने आपको बताया द्रविड़ भाषा समूह से है। सवाल है कि इस जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका परिवार पितृसत्तात्मक होता है, गोत्र नहीं पाया जाता और अंतर्विवाही की व्यवस्था पाई जाती है। बिल्कुल यहाँ पर सभी कथन जो दिए गए हैं वह सभी कथन इसमें सत्य हैं। चलिए सवाल नंबर 10 पर ले चलते हैं। माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य जो होता है को पौन या बंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौन या बंदी। और इसमें क्या होता है कि शादी विवाह का जो सारा खर्च होता है वह लड़का पक्ष के द्वारा ही, वर पक्ष के द्वारा सारा खर्च का वहन किया जाता है। याद रखेंगे सारा खर्च का वहन जो है इसमें माल पहाड़िया में वर पक्ष द्वारा सारा खर्च का वहन किया जाता है, ठीक है। चलिए इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसका यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? पौन या बंदी। 11वां सवाल है कि माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य के रूप में इनमें से क्या देने की प्रथा है? चलिए इसको भी देख लीजिए। इसमें वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है। इसमें सुअर को ये लोग क्या समझते हैं? प्रतिष्ठा का विषय समझते हैं। सुअर को प्रतिष्ठा का विषय समझते हैं और सुअर ही लोग जो है वह किसमें वधु मूल्य के रूप में देते हैं। माल पहाड़िया जनजाति में विवाह हेतु कन्या ढूंढने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो जो व्यक्ति कन्या ढूंढता है और जो जिस अगुवाई में शादी करवाता है उसे सिथु या सिथुदार कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सिथु या सिथुदार कहते हैं इसमें। और इसमें गांव का जो प्रधान होता है या मुखिया होता है, गांव का मुखिया या प्रधान जो कहलाता है वह मांझी कहलाता है। वह पद क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है, ठीक है। चलिए सब सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। और प्रमुख देवता सूर्य भगवान है ना, एवं धरती गोरासी गोसाई। कौन? तो धरती गोरासी गोसाई ये प्रमुख देवता हो गए। सूर्य व धरती गोरासी गोसाई ये इनका प्रमुख देवता है, ठीक है। और हम बात करेंगे अगर पुजारी का, तो इनका पुजारी है जो है वह देहरी कहलाता है। गांव का जो पुजारी होता है देहरी कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। माल पहाड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सुअर को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, बिल्कुल सही है। और सभी खर्चों का भुगतान वर पक्ष द्वारा किया जाता है। दोनों कथन यहाँ पर जो है और मैंने आपको बताया कि सत्य है। सवाल है कि माल पहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। और इसमें कौन सा कथन सत्य है यह पूछा रहा है। तो माघ पूजा, जो माघी पूजा होता है वो अघन में, और माघ में माघी पूजा और अघन में घंघरा पूजा, ठीक है। और बीज बोते समय बीचे या नामक का पूजा की जाती है। और इसमें फसल कटाई के समय गांगी अड़िया नामक पूजा की जाती है। उपरोक्त सभी कथन जो दिए गए हैं वो सारे कथन सत्य हैं। सवाल है कि माल पहाड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें लोगों के द्वारा बाजेर के फसल की कटाई है ना, बाजरा फसल जो कहते हैं उसे पुन्नु अय्या नामक पूजा उस समय की जाती है। और इसमें लोगों का प्रमुख त्योहार जो है कर्मा फागु तथा नवाखानी है।
उपरोक्त दोनों कथन जो दिए गए हैं तो दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा। सवाल है कि माल पहाड़िया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो इनका पेशा झूम खेती, खाद्य संग्रहण और शिकार तीनों कार्य करते हैं, तीनों मुख्य पेशा में आता है, इसलिए उपरोक्त तीनों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सवाल है माल पहाड़िया जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? तो स्थानांतरणशील कृषि को माल पहाड़िया के लोग भी पूर्वा कहते हैं। देखिए यहाँ पर माल पहाड़िया के लोग भी इसे पूर्वा कहते हैं और इसे स्वरिया पहाड़िया के लोग भी पूर्वा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है माल पहाड़िया जनजाति में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो जो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि होता है उसे सेम भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेम भूमि। चलिए अगले सवाल पर ले चलते हैं। सवाल है कि माल पहाड़िया जनजाति में सबसे कम उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे कम उपजाऊ भूमि जो होता है वो टिकुर भूमि के नाम से जाना जाता है। और माल पहाड़िया जनजाति में मध्यम उपजाऊ भूमि को डैम भूमि बोला जाता है। और ये बाड़ी भूमि किसको बोला जाता है? जहां पर सब्जी उगाते हैं। ठीक है, सब्जी उगाने वाले को बाड़ी भूमि बोला जाता है। सवाल है माल पहाड़िया जनजाति में सब्जी उगाने हेतु प्रयुक्त भूमि, देखिए आ गया सवाल, उसे क्या कहा जाता है? बाड़ी भूमि बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से माल पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? तो माल पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता सूर्य भी हो जाएंगे और धरती गोरासी गोसाई, यानी उपरोक्त दोनों यहाँ पर इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि माल पहाड़िया जनजाति में प्रमुख देवता धरती गोसाई को इसमें से और कौन कौन नाम से जाना जाता है? तो उनको वीरू गोसाई और वसुमती गोसाई दोनों और दूसरा नाम है उनका, इसलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त सी। माल पहाड़िया जनजाति के गांव का पुजारी क्या कहलाता है? तो गांव का पुजारी इसमें देहरी कहलाता है। इस प्रकार से ये सारे सवाल आपको झारखंड के एग्जाम में सारे सवाल आ सकते हैं और निश्चित रूप से आप सही जवाब दे करके अपने मार्क्स को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।